क्रैकडाउन 404 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या है? एक्चुअल में प्रोसेसर दो कंपनी बनाती है, एक तो AMD, दूसरी इंटेल, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज़ होती है। एंड टैबलेट की बात करें तो एक दूसरी कंपनी यानी एडम एंड अदर्स मोबाइल्स जो मोबाइल प्रोसेसर बनाती है, वो प्रोसेसर भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जो है वो एक लॉजिकली सर्किट होता है और प्रोसेसर को ब्रेन भी कहा जाता है। प्रोसेसर को दूसरा नाम CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट। ये एक मोस्ट पावरफुल चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। आपका प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा, आपकी स्पीड भी उतनी ही पावरफुल होगी। तो प्रोसेसर 32 बिट और 64 बिट में पहले अवेलेबल था। अभी तो मोस्ट ऑफ सब प्रोसेसर 64 बिट के ही आते हैं, तो 32 बिट के प्रोसेसर आपको देखने नहीं मिलेंगे। और प्रोसेसर में बहुत सारी ऑप्शंस, यानी पहले माइक्रो प्रोसेसर आते थे। तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ये होता है कि प्रोसेसर को आपको परचेस करना है तो किस तरह आप उसको परचेस करोगे। आप अगर IT में जाते हो या आप हार्डवेयर का कोई वर्क करते हो या आप अपने घर के लिए कोई प्रोसेसर परचेस करना है, तो आप कैसे परचेस कर सकते हो। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो जो प्रोसेसर होता है इंटेल का, उसके अंदर कोर्स होते हैं। कोर्स जो होते हैं फिज़िकली होते हैं एंड उसका जो थ्रेड होता है वो वर्चुअल होता है। यानी आपका जो कोर है, अगर एक कोर है तो वो थ्रेड डबल हो जाता है। यानी थ्रेड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। थ्रेड जो होता है वो प्रोसेसर के वे होते हैं, जो रास्ते होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, वो यूज़ होता है। यानी अगर 2 थ्रेड हुआ तो 2 रास्ते हैं प्रोसेसर में जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अगर 20 थ्रेड होते हैं तो 20 रास्ते निकलते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो सिंपली डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक रास्ता होता है जिसे थ्रेड कहा जाता है। थ्रेड से, रास्ते से जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह आपका थ्रेड जितना ज़्यादा होगा, आपके प्रोसेसर की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। और उसके बाद आपको थ्रेड के साथ साथ में जो कैलकुलेट करना है प्रोसेसर की बर्स्ट स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी। पहले प्रोसेसर की जो स्पीड आती थी मेगाहर्ट्ज़ में आती थी। 1000 मेगाहर्ट्ज़ 1 गीगाहर्ट्ज़ होता है। तो अभी तो नॉर्मली 2 गीगाहर्ट्ज़ या 3 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। ये गीगाहर्ट्ज़ है जो 3 गीगाहर्ट्ज़ जब कंपनी आपको लिख के देती है तो ये गीगाहर्ट्ज़ हर थ्रेड पे अप्लाई होता है। यानी 20 थ्रेड होंगे तो वो थ्रेड उतना ही मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी 20 थ्रेड गीगाहर्ट्ज़ होगा तो तकरीबन 60 गीगाहर्ट्ज़ का आपका टोटल प्रोसेसर होगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें मैक्सिमम टर्बो जो स्पीड होती है वो मार्केट में अपग्रेड करके आपको मिलती है। कुछ K टाइप के प्रोसेसर होते हैं जो गेमिंग के लिए, ओवरक्लॉकिंग के लिए होते हैं, तो वो 3 गीगाहर्ट्ज़ के आपके होते हैं। लेकिन आप जब बायोस में जाते हो और बायोस में जाने के बाद आप उसको अगर ओपन करते हो, उसका क्लॉकिंग स्पीड आप बढ़ाते हो तो वो क्लॉकिंग स्पीड बढ़ सकती है एंड आपको जो गीगाहर्ट्ज़ में जो पावर्स है डबल मिल सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका प्रोसेसर में इशू भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ आपने बढ़ा दी तो प्रोसेसर डैमेज हो सकता है। नॉर्मली आप थोड़ा बहुत गीगाहर्ट्ज़ अपग्रेड कर सकते हो K टाइप के प्रोसेसर में। अब बात करते हैं कैश MB की। कैश MB जो होता है वो प्रोसेसर में एक मेमोरी होती है। अगर कैश MB जितनी आपकी ज़्यादा होगी, प्रोसेसर उतना ही आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगा। कैश MB जनरली ये होता है कि जो प्रोसेसर बार बार कोई फाइल यूज़ कर रहा है
और उसको मालूम होता है कि मैं कंटिन्यू ये फ़ाइल मुझे चाहिए जो मुझे रेगुलरली यूज़ करनी है। यानी विंडोज़ में वो फ़ाइल, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो वो विंडोज़ की कुछ फाइल्स है या कोई सॉफ्टवेयर है उसकी वो फाइल है जो कंटिन्यू उसको यूज़ करनी है, तो वो अपने कैश एमबी में वो फाइल को स्टोर कर लेता है। वो फाइल बहुत बड़ी नहीं होती है, वो बहुत छोटी फाइल होती है, तो उसे स्टोर कर लेता है और वो फाइल वहाँ से फटाफट एक्सेस करता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। कैश एमबी जितना भी ज़्यादा होता है स्पीड आपकी उतनी ही बढ़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्बो स्पीड। जो है आपने देख लिया यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आपको अगर प्रोसेसर परचेस करना है तो आप वॉट्स भी देख सकते हो कि ज़्यादा वॉट्स का अगर है तो आपका पावर भी ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप कम वॉट्स के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर भी ढूंढ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा प्रोसेसर चाहिए। उसके बाद मेमोरी आ जाती है, ये प्रोसेसर में इंक्लूडेड होती है, यानी आपका प्रोसेसर कितनी मेमोरी और कौन सा रैम और कितना मेगाहर्ट्ज़ और कितने चैनल्स और कितना बैंडविड्थ यानी गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर सकता है, यानी वो यूज़ करने के लिए दे सकता है रैम को, कि रैम तुम इतना ही लग सकते हो। अगर उससे ज़्यादा का कोई रैम आप परचेस कर लेते हो तो वो आपके प्रोसेसर में सपोर्ट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही बेसिक होती है, यानी आपको जो PCI एक्सप्रेस है वो कौन सा चाहिए, तो नॉट जनरली PCI एक्सप्रेस ये सब नॉर्मल होते हैं। हाँ, पैकेजिंग स्पेसिफाई की बात करें तो सॉकेट पे आ जाते हैं। सॉकेट आपको ध्यान रखना है, ये सॉकेट के हिसाब से आपको मदरबोर्ड परचेस करना होगा। रैम के लिए मैंने आपको बता दिया है कि रैम आपको जो रैम वहाँ पे कंपनी स्पेसिफाई करती है वहीं तक का रैम आप परचेस कर सकते हो, और जो सॉकेट आपको कंपनी बताती है वो सॉकेट के हिसाब से आप अपना बोर्ड परचेस कर सकते हो। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कौन सा चिपसेट इसमें आपको लगेगा, उसके हिसाब से आप अपना प्रोसेसर और रैम और मदरबोर्ड परचेस कर सकते हो। और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए तो आजकल बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ऑप्टिन मेमोरी है जो इसमें सपोर्ट करता है। बहुत सारे प्रोसेसर में आई थिंक ऑप्टिन मेमोरी भी सपोर्ट नहीं करता होगा, तो आपको आपके हिसाब से आपको ये टेक्नोलॉजी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन है, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, ये सब आपको आपके हिसाब से देखनी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोसेसर जो AMD के होते हैं उसमें हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती है, सिर्फ कोर्स होते हैं। तो वो कोर्स ही आपको उतने रास्ते मिलेंगे जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। उस हिसाब से आप अपना परचेस कर सकते हो प्रोसेसर, जो आपको बहुत बेस्ट वे है। आप इसी तरह आपका मोबाइल का भी प्रोसेसर है, उसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हो किस तरह अच्छा है और क्या गीगाहर्ट्ज़ है, क्या मेगाहर्ट्ज़ है और कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, कितना स्पीड है और कितना वो पावर कंज्यूम करता है। इसके हिसाब से आप अपना एक अच्छा प्रोसेसर परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।